मेरा नाम है। सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आए भाई, कुछ ऐसा हुआ कि CISF की जो महिला है ना, उन्होंने कंगना जो रनौत है ना, उनको ना एक थप्पड़ जो है ना जोर से झाड़ दिया है। क्यों झाड़ा है वो हम देखेंगे इस वीडियो में, उसकी रीजन क्या है। बड़ी न्यूज वायरल हो रही है, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। आपने हमारी थंबनेल पर जो लाइन लिखी है वो देखी कि कंगना को थप्पड़ क्यों मारा, इसके अलावा किसने मारा, क्यों मारा, किसने मारा, किस वजह से मारा, क्या वजह थी और क्या इसकी जड़ है। उस कंगना को जो मंडी में हाल ही में बीजेपी से नवनिर्वाचित सांसद है, मंडी से चुनाव जीता है, उस कंगना को जिन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है। लेकिन वो कंगना जब शिमला से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली में अपने स्वागत का इंतजार कर रही होंगी, स्वागत के सपने के साथ जब वो दिल्ली आ रही थी, तभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। वो क्यों हुआ, इसके पीछे 3 से 4 साल पुरानी वजह है। वो वजह है ये ट्वीट, जिसे आप देख सकते हैं। ये ट्वीट उस वक्त का है जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे थे। उस वक्त काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। तभी किसान का जो आंदोलन था किसानों का, उसको लेकर, उसकी कुछ फोटोज को लेकर जो आप देख सकते हैं, कंगना रनौत ने एक विवादित ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग महिला का माखौल उड़ाया। क्या लिखा उन्होंने उस ट्वीट में, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया टीम कंगना की जो है और कंगना के जो ट्विटर हैंडल है, वहां से ट्वीट डिलीट हो चुका था। काफी ज्यादा इस पर विवाद हुआ था, लेकिन हिंदी में जरा आपको समझा देता हूं कि लिखा क्या था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन के कवर पर सबसे पावरफुल इंडियन बताया गया था। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि वो 100 रुपए में उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल PR को हाईजैक कर लिया है। हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने के लिए अपने ही लोगों की जरूरत है। जब कंगना रनौत ने यह ट्वीट किया तो इस फोटो में जो दादी दिख रही हैं, इसमें CA की एक जो दादी, एक बुजुर्ग महिला है, उनसे कंपैरिजन किया जाता है। इसके बाद काफ़ी विवाद बढ़ा और ये जो दादी जिनके बारे में उन्होंने लिखा, 87 साल की बुजुर्ग महिला के बारे में, उनके बारे में बाद में पता चला कि ये पंजाब के बठिंडा में बहादुरगढ़ जंडिया गांव है, एक वहाँ की रहने वाली हैं और इनका नाम है महिंदर कौर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जब कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं, सिक्योरिटी की चेकिंग चल रही होती है, तभी वहाँ पर मौजूद सुरक्षा में तैनात CISF की एक महिला जवान जिसका नाम है कुलविंदर कौर, वो आती है। कंगना को देखते ही उसका जो पारा होता है वो हाई होता है और गुस्सा और आक्रोश इतना होता है कि वो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना पलक झपकाए सीधे कंगना रनौत पर हमला करती है, यानी कि सीधे तमाचा मार देती है। उसके बाद वहाँ क्या होता है और उस महिला ने, यानी कि CISF महिला जवान जो है कुलविंदर कौर ने क्या कुछ कहा, उसने अपनी नाराजगी की जो वजह थी वो भी बताई। और क्या कुछ कहा, क्या नाराजगी थी, जरा खुद ही सुनिए। तो सुना आपने किस वजह से, कितनी नाराजगी इस महिला के अंदर थी, CISF महिला जवान जो थी, जिस वजह से उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा और चिल्लाती रही कि मैंने इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि इस कंगना ने कहा था कि ये 100 रुपए में किसान आंदोलन में बैठे हैं, उनमें से मेरी एक मां थी। ये दर्द उस महिला का बाहर आया। लेकिन चंडीगढ़ के बाद जब कंगना रनौत दिल्ली आती हैं तो वो एक वीडियो जारी करती हैं जिसमें वो सफाई देती हैं। पूरी जो विवाद हुआ था, वहां पर जो कुछ हुआ वो इस वीडियो में कहती नजर आ रही हैं। लेकिन उन्होंने इस घटना को जो कहा वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ा मामला है। क्या कुछ कहा, पहले उनको सुन लीजिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है,
how do we handle that? Thank you. तो आपने सुना किस तरह से कंगना रनौत ने इस घटना को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने भी कंगना रनौत की इस वीडियो पर और इस पूरी घटना पर अपना जो पक्ष है वो रखा और वो लिखते हैं कि थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन सीआईएसएफ की महिला कर्मी का जो थप्पड़ मारा है और उसके बाद जो कंगना उग्रवाद से आतंकवाद से जो इस मामले को जोड़ रही हैं, ये कहां तक उचित है, ये सवाल पूछा है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। इसके अलावा इन्होंने मांग की कि ये कानूनी कार्रवाई इस लड़की पर और कंगना रनौत पर भी होनी चाहिए, क्योंकि कंगना ने पंजाब को उग्रवादी कहकर बदनाम किया है और ये सीधे सीधे देशद्रोह के अंदर आता है और देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुरेंद्र राजपूत ने अपनी मांग की। लेकिन अब इस पर सियासत इस तेजी से बढ़ी है कि और भी जो सियासतदान हैं उनके भी ट्वीट्स आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, किसान के बेटे बेटियां बहुत गुस्से में हैं, बीजेपी वाले अपनी पार्टी के नेताओं को भी नियंत्रित करें, मेरी भी गाड़ी पर भाजपाइयों ने 4 जून को हमला किया था। ये बात संजय सिंह ने कही, लेकिन ये विवाद और ये मामला यहीं थमता नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा आज तक के पूर्व संपादक, सत्य हिंदी के फाउंडर कमर वाहिद नकवी, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने सोशल मीडिया पर, यानी ये मैं कहूं कि ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा कि थप्पड़ मारने को उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसान की इस बेटी के गुस्से को भी सुनना तो पड़ेगा, सुनना चाहिए। राजनेताओं को समझना चाहिए कि पीड़ित जनता की भावनाओं के प्रति यदि वे न केवल संवेदनहीन बल्कि क्रूर व अमानवीय जैसा रवैया अपनाएंगे तो जनता अपनी हताशा किसी रूप में तो व्यक्त करेगी। ये वरिष्ठ पत्रकार के शब्द थे इस घटना को लेकर। इसके अलावा किसान संगठन से जुड़े एक शख्स हैं रमनदीप सिंह, इनका पूरा नाम है रमनदीप सिंह मान। ये लिखते हैं कि मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ कर्मी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर कंगना रनौत के बयानों से आहत होकर थप्पड़ जड़ा, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसको जायज ठहरा रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि कंगना रनौत ने किसानों को बिकाऊ और पैसे लेकर आंदोलन का ड्रामा करने जैसे कई घटिया और झूठे आरोप लगाए थे, यानी कि वो इस जो ये पूरा थप्पड़ कांड है इसे जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कंगना ने जो ये बातें तब कही थी वो नासूर की तरह आज भी वहां लोगों के अंदर चुभी हुई हैं, बैठी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई कंगना रनौत को ना, मतलब यार मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कानून की कार्रवाई से आप कर रहे हैं, कुछ भी करना हो, लेकिन ना कोई मतलब इस तरह से आपके पास पावर है उसका गलत यूज तो नहीं करना चाहिए ना। या सीआईएसएफ की फीमेल है तो फीमेल को फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अब फर्ज करें उन्होंने कोई ट्वीट किया था, वो हर एक इंसान की अपनी मर्जी होती है वो क्या बोलना चाहता क्या नहीं। जब आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं ना तो फिर हर बंदा जो उसका दिल होता है ना, मेरी जो मर्जी होगी मैं लिख दूंगी, मेरी मर्जी है मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आपको उसके मतलब जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ उसके मतलब मुखालिफ आप हो सकते हैं, लेकिन किसी पे हाथ इस तरह से जाके उठा देना ये तो बहुत ही एक गलत चीज मानी जाएगी। और वो भी एक मतलब ऐसा जो कि एक बड़े ओहदे पर आप होते हैं, आपकी एक रिस्पेक्ट होती है। आप जब मतलब आपको लोग देख रहे होते हैं और जब आप सीआईएसएफ की हो कि फीमेल इस तरह से किसी पे एक एक्ट्रेस है वो, और अभी तो वो सियासत में बीजेपी की जानिब से, लेकिन इस तरह से अपने गुस्से का इजहार इस तरीके से करना जो कि एक बहुत ही गलत वे है। अगर आपको उनके साथ मुखालिफत थी, आपको मतलब उनकी ट्वीट से प्रॉब्लम थी, तो आप उनके अगेंस्ट लीगल उनको मतलब कोई नोटिस भेजो, कुछ लीगल उनको जेल में पकड़वाओ, कुछ भी करो जो एक लीगल वे है। लेकिन इस तरह से हमें किसी को मुंह पे वो कोई बंदा जा रहा है लोगों के सामने, तो ये कितना इंसल्ट बंदे को फील होता है ना। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई इस तरह से थप्पड़ झाड़ दे, मेरी इतनी मुझे अपने इतनी बेइज्जती फील होगी, वो तो फिर इतनी बड़ी ओहदे पर है, तो ये तो बहुत ही एक वैसे मेरे नजर में एक चीज गलत है। मैं तो यही हमेशा से मानती हूँ कि जो लीगल वे होता है ना उसको अपनाना चाहिए, ना कि अपने हाथ अपने गुस्से में आके आप जो मर्जी करते रहो। फिर उसके अंजाम के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फिर इंडिया का कानून कैसा है, वहां पे वो किसी को छोड़ते नहीं है जब किसी को इस तरह से मतलब किया। और उन्होंने ये बोला है कंगना ने कि मैं जो ना बिल्कुल सेफ हूँ, उन्होंने जो ट्वीट किया वो हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों को हर्ट किया हो, गलत कहा हो, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको हक है, आप एहतजाज करें, आप उनको जेल में पकड़वाएं, कुछ भी करें जो एक लीगल वे है।
लेकिन इस तरह से किसी के एक महिला के मुंह पे थप्पड़ मार दी, ये तो बहुत ज्यादा एक गलत चीज है। कि सोची समझी साजिश लग रही है इसके पीछे जो हाँ पता नहीं है। वो बोली है कि मेरी जो मतलब एक ट्वीट थी ना पहले इन्होंने की हुई थी, एक बूढ़ी लेडी थी उनके मतलब किया था, वो मेरी माँ थी शायद, इस तरह से उनका कहना है। तो वो ये चीज उनके दिल में थी और वो शायद इंतजार में थी कि कब कंगना यहाँ से आएंगी और कब मैं थप्पड़ झाड़ूंगी। तो वो अब ना उनका हो गया, लेकिन यार बहुत ज्यादा गलत मुझे तो लगा, बहुत गलत लगा। आपकी क्या राय है इस हवाले से प्लीज बताइएगा, फिर आपको मिलते हैं कौन